नमस्कार, इंडिया डिबेट में आप सबका स्वागत है। मैं हूं आशुतोष पाठक। मित्रों, कल जो हमारे पास कुछ मैसेज आए थे झारखंड से, आज उसी के ऊपर बात करने की कोशिश करूंगा और मैं चाहूंगा कि जो लोग कल गए हैं मिलने के लिए, आवाज आ रही है? बिल्कुल, हाँ। जो लोग कल गए हैं मिलने के लिए मुख्यमंत्री से, उन्होंने हमें तस्वीरें भेजी हैं और मैं ये चाहता हूं कि आज इसी मुद्दे पर बात करूं कि हेमंत सोरेन से मिल करके क्या कुछ बात हुई और ये भी बात कि हेमंत सोरेन कितने कारगर होंगे सहारा के निवेशकों को लाभ पहुंचाने में। ये सहारा के निवेशकों ने जो पैसा फंसा हुआ है उसे दिलवाने में क्या क्या बात हुई है। और मैं चाहूंगा कि नागेंद्र जी जो मिलने गए थे और उनके ऑर्गेनाइजेशन के लोग जो मिलने के लिए गए थे वो भी ज्वाइन करें। और अभय से कल हमारी बात थोड़ी अधूरी रह गई थी, अभय शुक्ला से, तो अगर वो लाइव जुड़ रहे हैं जहां कहीं भी हों वो भी जुड़ जाएं और जो कल बात अधूरी रह गई थी वो भी जुड़े। ये फोटोग्राफ है कल जो नागेंद्र जी ने हमें भेजा है और जब वो वेट कर रहे थे, बाद के भी कुछ फोटोग्राफ्स हैं जब वो मुख्यमंत्री से मिले हैं। वो फोटोग्राफ है आपके पास? हाँ, मैं अभी आपको भेजता हूँ जो मुझे कल नागेंद्र जी ने भेजा है। और नागेंद्र जी अगर जल्द से जल्द आप ज्वाइन करें जहां कहीं भी हैं। ये है, ये इनके फोटोग्राफ हैं। इन्होंने मुख्यमंत्री से मिल करके उनको गुलदस्ता भी दिया है, तो अच्छी बात है। मैंने कल इनसे कहा था कि आपकी क्या मुलाकात हुई, आप हमें हमारे साथ जरूर शेयर करें। और ये फोटोग्राफ जो मैंने आपको भेजे हैं वो जरा फोटोग्राफ दिखाइए। और कल शाम को इन्होंने मुझे भेजा एक वीडियो भी है इनका जब ये कुछ वहां से बतला रहे थे, लेकिन उस वीडियो की कोई बहुत महत्व नहीं है। महत्व ये है कि इन्होंने मुख्यमंत्री से मुलाकात की है। ये फोटोग्राफ है, ये देखिए। नागेंद्र और उनकी टीम के बहुत सारे लोग, अशोक जी भी दिख रहे हैं, अशोक जी दिखाई पड़ रहे हैं। उनके साथ में मृत्युंजय कुमार हैं, जैसा आप ये बोलते हैं। तो ये लिंक हमारा आपके चैट बॉक्स में गया है और अभी चूंकि बस लाइव शुरू ही हुआ है, तो ये फोटोग्राफ है कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से बातचीत का मिले हैं। अच्छी बात है। तो आज मैं ये जानने की कोशिश करूंगा और मैं समझता हूं कि अगर नागेंद्र खुद आकर के ये बताएं कि इनकी कल क्या बात हुई मुख्यमंत्री से, ये सिर्फ पॉलिटिक्स तो नहीं है या वाकई में ये कुछ कर रहे हैं जिसे मैं समझता हूं कि देश भर के निवेशक ये जानना चाहते हैं कि झारखंड सरकार सहारा के निवेशकों के लिए क्या कर रही है, या सिर्फ झारखंड सरकार ये भी पॉलिटिक्स कर रही है। रामलाल टूडू नमस्कार कर रहे हैं जी। नमस्कार आपका, नमस्कार आपका। नागेंद्र जी को फोन करिए, नागेंद्र जी ज्वाइन करें। अवधेश जी लिख रहे हैं, पाठक सर केवल यह एक झुंझुना है क्योंकि राहुल गांधी आज तक सहारा के भुगतान पर एक शब्द बोलने के लिए तैयार नहीं है। बिल्कुल, ये भी बात आप ठीक कह रहे हैं अवधेश जी। तभी मैं ये जानना चाहता हूं नागेंद्र जी से कि ये सिर्फ पॉलिटिकल आप निवेशकों का ये लाभ ले रहे हैं या वाकई में निवेशकों को कुछ सहूलियत देने वाले हैं, उनका पैसा उनको लौटाने वाले हैं। क्योंकि सहारा प्रबंधन की तरफ से तो बिल्कुल एक प्रकार से कोई बहुत पॉजिटिव बातें नहीं आ रही हैं। अब ये सिर्फ आश्वासन मिल रहा है और सहारा प्रबंधन एक प्रकार से सारी बात को सुप्रीम कोर्ट पर फेंक रहा है कि सुप्रीम कोर्ट जो कहेगा उसके हिसाब से हम चलेंगे। और अभी तो हम
जमीनें बेच करके जो हमारे पास जो प्रॉपर्टी है उसको बेच करके हम पैसा कोशिश कर रहे हैं कि हम सहारा से भी अकाउंट में जमा करें। लेकिन सच्ची बात यह है कि जमीन पौने पौने दाम में बेचे जा रहे हैं और वो पैसे सहारा से भी अकाउंट में नहीं पहुंच रहे हैं। पटना से खबर आई कि वहां की जमीनें बिक गई। कल हमारे एक दर्शक बोल रहे थे दरभंगा में जमीनें जो थी वो बिक गई। भोपाल की जमीनें बिकी हैं, उसकी रिपोर्टिंग हमने की, आपको बताई। उत्तराखंड में कई 100 एकड़ लैंड था, वो बिक गया। मुंबई में बहुत सारी जमीनें बिक गई हैं, गुड़गांव में जमीनें बिक गई हैं, नोएडा में जो कुछ जमीनें थी वो उसके बारे में खबर आ रही है कि वो भी बिक गई हैं। लखनऊ में कुछ जमीनें थी वो बिकी हैं। इस प्रकार से इवन हैदराबाद में भी जो कुछ जमीनें थी उसके भी बिकने की खबर आ रही है। तो कुल मिलाकर के जमीनें बेची जा रही हैं, जमीनें बिक रही हैं और उन जमीनों के पैसे सहारा से भी अकाउंट में नहीं जा रहे हैं। वो पैसे कहां जा रहे हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और कल जब अभय ने हमारे शो में ये कहा कि लोगों का पैसा नहीं मिलेगा तो मैं तो काफी हतप्रभ हुआ। आज मैं अभय से ये जानना चाहूंगा कि साहब, आपने जो कहा कि निवेशकों का पैसा नहीं मिलेगा नहीं मिलेगा नहीं मिलेगा, इसके पीछे आधार क्या है ये बताइए आप जरा सा देश के निवेशकों को। कैसे आपने कहा कि निवेशकों का पैसा नहीं मिलेगा? आशुतोष सर नमस्कार। 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 कल की डिबेट को आगे बढ़ाते हुए आपने सही समय पे सही बात पूछी है। देश के निवेशक किन कर्तव्य विमूढ़ हैं, वो आगे चले पीछे चले कुछ समझ में भी नहीं आ रहा उनके, और जो समझ में आ रहा है उसके आधार पे तो देश के निवेशकों का पैसा इस जन्म क्या 7 जन्मों तक मिलने की कोई उम्मीद दिख नहीं रही है। हम लोग एक प्रयास जरूर सकारात्मक रूप से कर रहे हैं, लेकिन सहारा ने इस तरह से तमाम दस्तावेजों को उलझाया है और जो पर्दे के पीछे गंदा खेल खेल रही है उससे देश के निवेशकों के भुगतान के रास्ते कहीं नजर नहीं आ रहे हैं। उम्मीद की किरण लाख जलाई जा रही है, लेकिन जैसे ही हम निकल करके बाहर आते हैं और जब कुछ खंगालने की कोशिश करते हैं तो खंगालने पे 110 एकड़ की जगह 310 एकड़ जमीन बिकती हुई दिखाई दे जाती है। कल तक तो आपने सुना कि 110 एकड़ जमीन बिकी, लेकिन कटनी मध्य प्रदेश के कटनी ग्वालियर और भोपाल 310 एकड़ जमीन बिक जाने की बात सामने आ रही है और ये 2 साल पहले की घटना है, मार्च 2022 में। सोचिए, जब रक्षक ही भक्षक बना है और जो उम्मीद हम लोगों ने देश के निवेशकों के लिए ला करके रखी थी उस पर लोग मूक दर्शक बन करके सिर्फ और सिर्फ राजनीतिक शिकार हो रहे हैं, तो भला देश के निवेशकों का पैसा कैसे मिल सकता है? हम एक तरफ उम्मीद लगा करके बैठे हैं कि सहारा आएगी और लोगों का भुगतान कर देगी। सुप्रीम कोर्ट एक लंबी रस्सी देकर के सहारा को प्रोटेस्ट करने का भी काम कर रही है। एक तरफ देश के निवेशकों के पैसे के भुगतान देने की बात कर रही है। सरकार कह रही है पाई पाई का भुगतान करेंगे। जो राज्य सरकारें हैं वो चुनावी एजेंडे को हित साधने के लिए तमाम तरीके के वादे करते नजर आते हैं, लेकिन उनको ये नहीं दिखता है कि इसके पहले भी पीछे 5 से 10 साल पहले उनकी सरकार थी, कोई कानूनी कार्रवाई करके उनके ऊपर शिकंजा नहीं कसा जा सका। जिस झारखंड और जिस मुद्दे पे आपने अभी आज की थंबनेल बनाई है, उसी झारखंड में शिबू सोरेन की इसके पहले भी सरकार थी और उसी झारखंड में उनकी तमाम जमीनों को बेच दिया गया था और तमाम आंदोलन उसी मुख्यमंत्री के कार्यालय के सामने